भाव प्रवाह चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए और रसमय भजनों का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बदल जाएंगे अश्क जौहर में तुम्हारे, कभी श्याम के दर पर आकर तो देखो। कुछ कहने की जुबां से जरूरत नहीं, कुछ कहने की जुबां से जरूरत नहीं। कभी झोली अपनी फैला के तो देखो, कभी झोली अपनी फैला के तो देखो। निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी, निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी। कन्हैया को माझी बना कर तो देखो, कन्हैया को माझी बना कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। कभी उसे आजमा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो, कभी उसे आजमा कर तो देखो। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा यारे! तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोया
हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल तुम दीन बंधु हम दीन दुखी तुम दीन बंधु हम दीन दुखी है तेरा एक सहारा है तेरा एक सहारा तुम दया सागर में दया पात्र तब सन्मुख हाथ पसारा तुम दया सागर मैं दया पात्र तब सन्मुख हाथ पसारा मैं हार गया हतभाग्यमंद अब भाग्य बनाने आया अब भाग्य बनाने आया सुन है हरि को कर्मी की प्यारे सुन है हरि को कर्मी की मैं भेंट मलिन मन लाया भेंट मलिन मन लाया। बात आंसू की चल रही है। शुरुआत कैसे हो? जब तक हमें अपने कर्मों का पश्चाताप न हो, जो गलत काम किए। शुरुआत कहां से? पश्चाताप के आंसू पहले आए तो क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ होती है। बिना आंसू आए अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ करता। वासना किस में नहीं होती? सब में है। अगर मूलतः हम देखें तो हमारा शरीर जो उत्पन्न भी हुआ है तो उसमें भी कामासक्ति थी। इसलिए मूल के अंदर जब काम मिला हुआ है, वासनाएं हैं, तो क्या इनका निराकरण, इनका खत्म होना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या हो कि कोई भी हमसे गलत काम हो और उसका पश्चाताप ठाकुर के सामने बैठकर करें तो अंतर्ग्लानि इतनी कई बार बढ़ जाती है कि वो आंसू पश्चाताप के होते हैं। वही साधना वहीं से प्रारंभ होती है। भक्ति की बात कर रहा हूं कि पहले पश्चाताप के आंसू आए, वो भी इतने पतले होते, इतने बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। क्या करते हैं ये आंसू? अंतःकरण को साफ करना शुरू करते हैं। आंसुओं के माध्यम से अंतर का मैल बाहर निकलना जैसे शुरू होता है तो बंधुओं वही वासना शुद्ध होकर उपासना बन जाती है। उपासना कोई अलग से चीज नहीं है। वासनाओं का परिमार्जित हो जाना, शुद्ध हो जाना ही उपासना हो जाता है। उपासना का मतलब क्या? सीधी सीधी सी बात, उप यानी पास में, और आसन, उसके पास में आसन बन जाए, उसके समीप जाकर बैठ जाए, यही उपासना है। इसलिए यहां भक्त कह क्या रहा है, प्रेमी कह क्या रहा है? अब सुन है हरि कुकर्मी की मैं भेंट मलिन मन लाया, मैं भेंट मलिन मन लाया। कोई मन को साफ करके शुद्ध करके तेरे पास नहीं आया। जैसा मेरा मन था, अंतःकरण था, मेरी कृतियां थी, मेरे कर्म थे, उसी के साथ जैसा था तेरे पास आ गया।
अब मुझे शुद्ध करना, निर्मल करना, पवित्र करना तेरा काम है। गोपाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, कोई मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा है, हे गोविंद हे तुम हो महान, मैं अल्प जीव, तुम हो महान, मैं अल्प जीव, फिर महिमा कैसे गाऊं, फिर महिमा कैसे गाऊं, तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं, तुम रोम में, फिर वही बातें चाहिए हम कितनी ऊंची से ऊंची करें कि तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं, हम समझ नहीं पाते हैं इसीलिए गलत काम करते रहते हैं। यदि समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए कि रोम रोम में रमा हुआ है, हमारे हर कर्म वो देख रहा है, बहुत मुमकिन है, मुमकिन नहीं बिल्कुल पॉसिबल है कि सब गलत काम अपने आप छूट जाए। लेकिन ये सब हम खाली बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए तुम रोम रोम में रमे हुए, हाय फिर भी समझ ना पाऊं, हो कृपा राधिका रानी की, तब ही उलझन सुलझाऊं, तब ही उलझन सुलझाऊं, अपने नीरस जीवन में प्यारे
अपने नीरस जीवन में मैं प्रेम सुधा सरसाऊं, प्रेम सुधा सरसाऊं। ओ राधिका रानी की, राधा रानी, सीधी सीधी सी बात, बिना भाव जगत के प्रवेश में रस का जीवन में संचार हो जाए संभव ही नहीं। राधा जी क्या है? वही बात के भाव, और कृष्ण क्या है? रस। यदि हम जीवन में रस की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बिना भावों के रस आ नहीं सकता। इसीलिए प्यारे, हे गोविंद तुम हो महान, मैं अल्प जीव, फिर महिमा कैसे गाऊं। ज्ञानी हो वेदांती हो तो क्या, तुम महान हो मैं अल्प हूं। जब श्रुतियां वेद पुराण शास्त्र तुम्हें नेति नेति कहते हैं तो मेरी क्या औकात कि मैं तेरा गुणगान कर सकूं प्यारे। लेकिन फिर भी तुम रोम रोम में रमे हुए, फिर भी समझ ना पाऊं। लेकिन फिर भी अगर बात बनेगी तो कब हो कृपा राधिका रानी की। ये रोना क्या है? शुरू का पश्चाताप, अंतर के मैल जो धुलते जाते हैं। इसी मन के अंतःकरण के अंदर धीरे धीरे हम भाव जगत तक पहुंच जाते हैं। और जैसे भाव जगत में पहुंचते हैं आंसू वो ही रहते हैं, लेकिन इनके अंदाज बदल जाते हैं। इसीलिए हो कृपा राधिका रानी की, इस उलझन को सुलझाओ, अपने नीरस जीवन में मैं प्रेम सुधा सरसाऊं, प्रेम सुधा सरसाऊं। हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गोविंद हे गोपाल, भव सागर में चलता फिरता, भव सागर में चलता फिरता, गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं। हाँ, गिरता पड़ता थक हारा हूँ मैं। भली भांति सभी फल चाख चुका, भली भांति सभी फल चाख चुका,
चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं। क्या नहीं दिया तूने। 3 इष्णाएं हमारे शास्त्रों में खास, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, कंचन, कामिनी और कीर्ति। जायदाद भी दी, औलाद भी दी, कीर्ति, यश भी दिया, लेकिन प्यारे पहले इनके प्रति, सबके प्रति आकर्षण था कि यो मालदार भी रहूं, औलाद वाला भी रहूं, जायदाद वाला भी रहूं और यो नाम हो। लेकिन अब तेरे मिलन में ये सब बाधाएं बनने लगी, एक स्पीड ब्रेकर हो गए, मेरी गति में अवरुद्ध व्यवधान डालने लगे। सबसे बड़ा क्या, कीर्ति थी ये पहले आरजू की हर कोई जाने मुझे, थी ये आरजू की हर कोई जाने मुझे, पर अब ये तलब है कि मैं गुमनाम ही रहूं। अब ये तलब है कि गुमनाम ही रहूं। ये कीर्ति, ये प्रतिष्ठा, ये मशहूरियत प्यारे तेरे स्मरण में, तेरे मिलन में बाधक बन रही है। इसलिए कह रहा हूं तुमसे, भली भांति सभी पल चाक चुका, चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं, चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं। तीन यात्राएं हैं हमारी। पहली दुख से सुख की ओर, जैसे दो ही कह लो, और दूसरी सुख से आनंद की ओर। बहुत अधिकांशतः देखा गया है कि जो दुखी होते हैं ईश्वर के पास जाते हैं, जिस भी तरह की समझो क्रियाएं करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी जो भी कर लो, सुख की प्राप्ति के लिए ठीक है, बहुत जरूरी है। तो लेकिन चक्कर क्या है कि दुख से सुख में आते ही हम सुख में ही अटक जाते हैं, और आगे की यात्रा हमारी प्राय 99% 0.99 कह दे तो भी चले, दुख से सुख तक आकर सुख में ही अटक जाते हैं। सुख से जो आगे की यात्रा है आनंद की, वही हम भूल जाते हैं। क्यों? सुख से आनंद की यात्रा शुरुआत ही वहां से होती है त्याग से, और त्याग हम करना नहीं चाहते, कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते। जो चीज मिल गई उसके संग्रह और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, यही वृत्ति कि सुख और मिल जाए, सुविधाएं और बढ़ जाएं, साधन संपन्न और हो जाए, इसलिए हमारी यात्रा वहीं रुक जाती है। दुख से सुख, इसलिए आनंद तक कौन पहुंचता है? प्राय ये भी देखा गया है कि जो सुख से आनंद की ओर चला है वो जल्दी पहुंच जाता है। क्यों? उसे और एक ही यात्रा कर दी है। दूसरे, ये सुख क्या है? ये रंगीनियां, उसके संसार के, उसके प्रपंच की जो रंगीनियां हैं, यही सबसे बड़े सुख के अंदर हम फंस जाते हैं, और हमारी आगे की यात्रा प्राय देखने में आता है रुक जाती है। इसलिए भक्त कह क्या रहा है प्यारे, भली भांति सभी पर चाख चुका, चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं। हमारे सनातन धर्म में कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। 4 वर्ण, पहला कौन सा? गुरुकुल शिक्षा वाला, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रमों की व्यवस्था। पहला शिक्षा के लिए, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ के भाई अब तुम्हारी सब जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए हो, अब तो त्याग जीवन में लाओ ताकि तुम्हारी यात्रा सुख से आनंद की ओर चले। लेकिन हम तो फंस जाते हैं कि अभी बेटा परिपक्व नहीं हुआ। अरे जब तक हम दुकान में बैठे रहेंगे वो परिपक्व होगा कहाँ से? है मैच्योर कैसे होगा? वो कैसे होशियार होगा? कुछ उस पर जिम्मेवारियां डालते जाएं तभी तो मैच्योर होगा और हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुख के अंदर इतने फंस गए हैं हम कि यात्रा हमारी शुरुआत ही नहीं होगी। तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा फिर संन्यास। संन्यास का मतलब कोई कपड़ों से ये घर छोड़ना नहीं है। शुरुआत करनी थी पहले कि वे मन से धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें, जिम्मेवारियों का एहसास नीचे की पीढ़ी पे करवाएं। और संन्यास का मतलब अब बस इतना हो गया, पहले त्याग
संन्यास का नसीब है मन में बैराग। अब किसी से जो है मोह नहीं रहा। लेकिन हम वहीं फंस जाते हैं, सुख तक ही पहुंचकर रुक जाते हैं। भली भांति सभी फल चाक चुका, चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं, चाहता इनसे छुटकारा हूं मैं। सब ओर से होके निराश प्रभु, तकता अब तेरा सहारा हूं मैं। क्यों परिवार और समाज कितना भी कर लो, अब जब तक हम करते हैं आशाएं उनकी ओर बढ़ती जाते, चलो फला कर रहे हैं, अपने को क्या जरूरत है माथा पच्ची करने की। सब और से हो के सब जने अपना अपना ही काम साधने में लगे हुए हैं, हमें मोहरा बना देते हैं और हम भी चुपचाप मोहरा बन भी जाते हैं। इसलिए हमारी यात्रा रुक जाती है। सब और से हो के निराश प्रभु, तकता अब तेरा सहारा हूं मैं। प्रभु मारो या तारो करो कुछ भी प्यारे, प्रभु मारो या तारो करो कुछ भी, अब तो सब भांति तुम्हारा हूं मैं। अब तो सब भांति तुम्हारा हूं मैं। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोपाल गर तेरी नवाजिश हो जाए, गर तेरा इशारा हो जाए, गर तेरी नवाजिश हो जाए, गर तेरा इशारा हो जाए, हर लहर सहारा बन जाए, तूफान किनारा हो जाए, तूफान किनारा हो जाए, हम दर्द के मारे
सी तमन्ना करते हैं, इतनी सी तमन्ना करते हैं, क्या दामन जो तेरा हाथ आ जाए प्यारे, दामन जो तेरा हाथ आ जाए, जीने का सहारा हो जाए, दामन जो तेरा हाथ आ जाए, जीने का सहारा हो जाए। अपनों के अलम गैरों के सितम, सबसे ज्यादा दुख कहां से मिलता है? जिससे हम सुख की अपेक्षा करते हैं। दुख कहीं और बाहर से नहीं आता, जिससे हम सुख की कामना करते हैं कुछ सुख मिल जाता है, बाद में दुख भी उसी से मिलता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज उठाकर देख लें, बहुत बढ़िया नई इंपोर्टेड गाड़ी है, बहुत बढ़िया आराम, 3-4 साल के बाद जब वो घिस जाती है ना, जितना डेप्रिसिएशन होता जाता है, अब दुख का कारण भी वही हो गया। क्यों? रोज रिपेयरिंग चाह रही है, पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, बहुत मुमकिन है उस समय हमारी फाइनेंशियली पोजीशन ठीक ना हो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम। बेचो तो समाज क्या कहेगा, हैं? अरे इतनी हालत खराब होगी, गाड़ी निकाल दी, और नहीं निकाले तो रोज के खर्चे बढ़ जाते हैं। सुख दुख, जिससे सुख मिला है दुख भी उसी से मिलना है। इसलिए हम किसी में लिप्त ना हो, आसक्त ना हो किसी के प्रति, तो ही इस काम से बच सकते हैं। चाहे मकान ले लो, बहुत सुख दे रहा है, लेकिन 3-4-5 कुछ साल के बाद तो रिपेयरिंग उसको भी चाहिए, कभी दीमक लग गई, कभी रंग करवाना, ये करवाना। जिससे सुख मिलता है दुख भी वहीं से मिलता है। अपनी ही औलाद ले ले, बेटा बेटी कुछ भी ले लें, आज के ज़माने में तो खास बचपन में उनकी प्यारी प्यारी हरकतें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा सुख मिलता है। लेकिन बड़े होकर जब वो सामना करते हैं तो दुख भी उन्हीं से मिलता है। कोई भी चीज उठा लें, इसलिए अपनों के आलम गैरों के सितम, हर रोज का रोना, हर रोज का गम। ये बातें यदि हम सूक्ष्मता से स्वीकार करें कि जिससे सुख मिला है उसी से दुख मिलना है, तो ना तो हमें मोह रहेगा, ना आसक्ति रहेगी, और हम बचते रहेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या कि हम हर सुख और दुख के साथ समझौता करते रहते हैं। ये हमारे साथ थोड़ी है, तो इसके घर में भी हो रहा है, ऐसे होता है, तो घर घर की कहानी है। ये बात से जब हम सेटलमेंट करना जरूरी है पारिवारिक जीवन में, लेकिन अंतर मन से जब हम सेटलमेंट कर लेते हैं तो बस हर रोज का रोना, हर रोज का काम। तो बेटे ने सामना करना कोई थोड़े कि एक ही बार करना है, मुमकिन है एक दिन में 10-15 बार कर ले, रोज करे। गाड़ी रोज खराब हो, फाइनेंशियली पोजीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, व्यापार एक जैसा नहीं रहता, शरीर में रोग भी तो एक जैसे नहीं रहते। हर चीज, ये शरीर बड़ा सुख देता है जब अपने आप को बना श्रृंगार कर संवार कर दर्पण के सामने देखते हैं, लेकिन जब उसी के बाल उड़ने शुरू होते हैं, सफेद होने शुरू होते हैं, इसलिए आजकल ब्यूटी पार्लर में जितने भी जाते हैं ना, छोटी उम्र के कम जाते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के ज्यादा जाते हैं। क्या उन्हें है, अरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई, जरा इसे साफ कर दो, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। लो, अपनों के आलम गैरों के सितम, हर रोज का रोना, हर रोज का गम। लेकिन एक बार
जो तुम कह दो अपना प्यारे, एक बार जो तुम कह दो अपना, हर गम भी गवारा हो जाए। एक बार जो तुम कह दो अपना, हर गम भी गवारा हो जाए। है ताल्लुक तुमसे तुम अर्श नशी, मैं खाक नशी, तुम और कहीं मैं और कहीं, तेरा मेरा क्या मुकाबला। तुम अर्श नशी आसमां पे रहने वाले खुदा, और मैं विषयों की कीचड़ में धंसा फंसा अल्प जी, विषयों की विकारों की वासनाओं की दलदल में फंसा अल्प जी। भला तेरे मेरा कैसे मिलन हो। लेकिन फिर भी अब मैं मेरी क्रियाओं को नहीं देख रहा, मेरी कृतियों को नहीं देख रहा प्यारे। है ताल्लुक तुमसे कुछ भी नहीं, कहा तुम त्रिगुणातीत और मैं त्रिगुण पाश में उलझा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण में उलझा अल्प जी प्यारे। है ताल्लुक तुमसे कुछ भी नहीं, तुम अर्श नशी मैं खाक नशी, तुम और कहीं मैं और कहीं, पर दिल की तरफ ये कहती है प्यारे, पर दिल की तड़प ये कहती है, एक बार नजारा हो जाए। पर दिल की तड़प ये कहती है, एक बार नजारा